ग्लोबल वार्मिंग एक विकट समस्या बनती जा रही है। सबका चेहरे का मुस्कान अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा अगर हम पेड़ लगाना बंद नहीं किए तो। गर्मी आ गई है तो एसी लगाना ये आपका विकल्प नहीं है। आपका सबसे बड़ा विकल्प है कि पेड़ पौधा लगाना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और ये गर्मी एक दिन ऐसा करेगा कि जितना भी ग्लेशियर है नॉर्थ पोल में वो पिघल जाएगा और इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि धरती ने हमें जो निर्माण किया वो अपने अनुकूल आपको भरपूर साधन दिया है, भरपूर ऑक्सीजन दिया है, खाने का साधन दिया है, जल दिया है, रहने के लिए धरती दिया है। लेकिन हम इंसान ने एक गलती किया, विकास में हम अपने धरती को ही नष्ट करके अपना विकास करना शुरू किए। चाहे ज़मीन खोद करके तेल निकालना और तेल से ईंधन पैदा करके वायु प्रदूषण करना, या पेड़ काट करके बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, बच्चे पैदा करना, गाड़ी मोटर, ये सारा प्रदूषण का ही कारण है। हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि आने वाला 10 साल में क्या होने वाला है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आने वाला 10 साल में शायद हम अपने बच्चे का भविष्य को खतरे में डाल चुके हैं। अगर अभी हम लोग सतर्क नहीं हुए तो फिर कभी सतर्क नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? शनिचर महतो। आप यहाँ के ठेकेदार हुए। तो वन विभाग जब परमिशन देता है पेड़ काटने का, तो लगाने का क्या आपका व्यवस्था है? वो तो हमने कह सकते कंपनी को जाने का नहीं। कंपनी जाने का? हाँ, ये हमको काम करने बोला, हम काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं। धरती अगर गर्त में चल गया तो सब मानव जाति चल जाएगा। अभी ऐसी गर्मी बढ़ रहा है और पेड़, आप पूछ सकते हैं ना कि भाई ये पेड़ जो हटा रहे हैं इसको हमको कहाँ लगाना है? पेड़ कटबे नहीं किया है सर। अरे नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, जब कटेगा तब नहीं। जब मतलब कटेगा ना, बिना कटे तो रोड बनेगा नहीं। बिना कटे तो नहीं तो बनेगा। फिर उस पेड़ का आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए वन विभाग बोल दिया पेड़ काटने के लिए, तो आप पेड़ क्या कीजिएगा? काट के फेंक दीजिएगा? जो कंपनी समझेगा कंपनी समझेगा। ठीक है, कंपनी कौन सा हुआ? ये क्या एनजीएन। उसके डायरेक्टर कौन है? साहब लोग है। नाम बोलिए। इसका नया है ये साहब लोग है, ये नहीं, ये दूसरा। सरकार पर्यावरण पे पूरा ध्यान दे रही है। कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और अब जो स्थिति आप देख रहे हैं पीछे जो है आपका ये 6 लेन रोड बन रहा है, पेटरवार से लेकर के बोकारो तक लगभग 36 किलोमीटर का ये रोड बन रहा है और 80 मीटर चौड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा एरिया अगर कवर अप हो रहा है तो पूरा का पूरा जंगल को कटना ही होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। डीएफओ साहब इसका ऑर्डर दे देंगे, यानी कि वन विभाग जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन सारे जंगल का कटाई होना तय है। सरकार बोल रही है पेड़ लगाओ, एनजीओ कह रहा है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ नहीं धरती बचाओ, और हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। तो क्या सरकार के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि जैसे ही ये कटाई शुरू होगा तो उससे पहले उसका बुनाई शुरू कर दें, रोपाई शुरू कर दें? क्या बड़ा बड़ा पेड़, अभी साइड में एक पेड़ आप देख रहे हैं, आज न कल ये कटेगा ही कटेगा। इसकी क्या व्यवस्था है? क्या गवर्नमेंट आंख मूंद करके बैठी हुई है या वन विभाग का कोई मिली भगत है? यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ का जो सप्लायर है, जो ये कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रही है, उस निर्माण के पीछे क्या घपला हो रहा है? क्या जंगल कटाई के बाद उसका वृक्षारोपण दोबारा होता है? अक्सर आपने देखा होगा जितना भी 8 लेन से लेकर के 4 लेन जो भी रोड का निर्माण हो रहा है, अगल बगल में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। क्यों? क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? क्या सरकार इसके ऊपर पहल नहीं कर सकती है? इतना बड़ा एरिया अगर लॉस हो रहा है, उसमें से बहुत सारे पेड़ जो हैं कट जा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा?
सरकार लेगी या कॉन्ट्रैक्टर लेगा या वन विभाग लेगा? जनता जनार्दन ये सवाल पूछना चाह रही है सरकार से कि इसका व्यवस्था आप कैसे कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है? ये जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना काट सकते हैं? क्या इन्हें पेड़ लगाने की इजाज़त नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? या है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसमें ऊपर से लेकिन नीचे तक मिली भगत है या मामला कहीं कुछ और है? शक के दायरे में ये सारा धरती अभी ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आ चुका है, फिर भी हम लोग इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमारे वन विभाग शायद संज्ञान ले तो हरियाली और बढ़ सकती है। यहाँ पे सो कॉज पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ से अगर हम आपको इजाज़त दिए पेड़ काटने का तो उसके एवज में आपने कहाँ पेड़ लगाया, और रोड किनारे पेड़ क्यों नहीं है? क्योंकि वायु प्रदूषण जो है रोड पे ही होगा, तो उसका प्रदूषण का मेंटेनेंस तो पेड़ ही करेगी। तो उसका रास्ता क्या है? क्या यही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है कि जैसे तैसे काम कर दो, निपा पोती कर लो, हर जगह मिलावट, हर जगह घोटाला, हर जगह समस्या? तो फिर संसार कैसे बचेगा? वहाँ घोटाला हुआ तो कोई नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।